उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में आगामी चुनावों से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया। झारखंड के बारका गांव विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बटेंगे कटेंगे के नारे को फिर से दोहराते हुए कहा कि अगर अपनी ताकत का सही एहसास कराया जाए तो पत्थरबाजी भी अपने रास्ते पर चलेगी। राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं और नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। सीएम योगी ने बीजेपी लाओ और एक रहो नेक रहो का नारा देते हुए कहा कि जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर बांटना देशद्रोह है। उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार काम करने का सही समय है और झारखंड के बंटवारे की राजनीति के खिलाफ एकजुटता की जरूरत है। योगी ने कहा है कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज की कोशिश की गई तो आने वाले समय में धार्मिक उत्सवों पर भी रोक लग सकती है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए कहा है कि जैसे हरियाणा में लोगों ने डबल इंजन सरकार को चुना है, वैसे ही झारखंड भी अब डबल इंजन सरकार चाह रहा है। लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस और अन्य दलों पर हमला करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में दंगे होते थे और आज यूपी में सब जगह चंगा ही चंगा है। जन्म दिए और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बाकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद
डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे। पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बांटिए मत जाति, बांटिए मत जातियों में। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ। झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए।